सर गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी शेव करा लिया आपने। थैंक यू। सर वैसे तो सारे वीडियोस देख लिए हैं और अच्छे से रट लिए हैं। उसी बिल्कुल हिसाब से, उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू करी है। लेकिन सर जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता तब तक तो मैं कुछ कॉन्फिडेंस नहीं अपने तरफ से कि हाँ अब से मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। एक बार पैसे तो आ जाए तो बिल्कुल 2-3 महीने, जैसे कि आपने बोला कि 2-3 महीने में पैसे नहीं बनेंगे, कम से कम 1 साल का पेशेंस रखना चाहिए कम से कम। तो उस बिल्कुल। हिसाब से मैं भी अभी बस बैठा हुआ होल्ड करके। बस मुझे इतना जानना है सर कि जितने स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो इन्वेस्ट कर लेंगे सर, लेकिन आपके पास एक और बढ़िया चीज है जिसे आप देख देख के बताते हैं कि ये स्टॉक मैनिपुलेटिंग स्टॉक है, मतलब इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये इसमें इन्वेस्ट करना खतरनाक होगा। बिल्कुल तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे सर, वो टिप्स मुझे आपसे लेनी है सर। कि स्टॉक मैनिपुलेशन ऐसे स्क्रीनर को देख के, फाइनेंशियल को देख के स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, पहला तो यार, जिस चीज। भी स्टॉक के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, एंड स्टिल वो स्टॉक बार बार ऊपर ही जा रहा होता है, तो वैसे स्टॉक्स को बोला जाता है कि वो मैनिपुलेटेड है। क्योंकि देखो, अगर अर्निंग नहीं है, बहुत ज्यादा जी ऊपर जा रहा है, तो मतलब उसमें मैनिपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले तक अडानी के सारे स्टॉक्स में 1000 बार बोल रहा था ओवर वैल्यूड है, बेचो बेचो बेचो, अडानी में जी काम मत करो। फिर भी मेरे कई जी सारे स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आए, सर मैंने दोस्त जी के कहने पे ये अडानी के स्टॉक बाय कर लिए थे, सर पहले के स्टॉक थे, सर मैं बस कॉस्ट टू कॉस्ट आने का वेट कर रहा था, इतना लॉस हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या भाई, मेरी बात नहीं सुनोगे तो जी लॉस होगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। क्योंकि जी बहुत सोच समझ के मैं जो बात जी बोल रहा हूँ, 400-500 की पीई पे है, सर मैं बस 600 की पीई पे जाने का वेट कर रहा था। किसी ने बोला था अडानी ट्रांस पे गिरे जा रहे, सर मैं बस 3100 पे जाने का वेट कर रहा था कि मेरे कॉस्ट पे आ जाए, निकल जाऊंगा। ये जो थिंकिंग जी है ना कि कॉस्ट पे आ जाए, लॉस में नहीं निकलना, वही थिंकिंग सबसे सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही है। जी तो जी अगर जिस मोमेंट आपको पता लगे कि ये चीज गोबर है, उसको चुपचाप उसी मोमेंट पे बेचो। ठीक है, कोई जी कोस्ट पैने वगैरह का वेट करने की जरूरत नहीं है। एंड ये अर्निंग्स से आइडिया लग जाता है कि अगर अर्निंग्स बेकार है या उतनी अच्छी नहीं है और स्टॉक अननेसेसरली बढ़ रहा है, तो मतलब वो मैनिपुलेटेड है, तो या फिर भी अननेसेसरली गिर रहा है तो मैनिपुलेटेड है। कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे कि किसे फॉलो करना चाहिए, प्राइस और पी रेशियो या डेब्ट टू पी इक्विटी, रेशियो तो नहीं, मुझे पता प्राइस, चल रहा चार्ट पे देख है। लोगे ना, बार बार अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, अगर कोई स्टॉक मार रहा है लेकिन अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब मैनिपुलेटेड है। और या सर कोई स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है, जैसे वैलिड ऑर्गेनिक्स, मैंने भी चार्ट देखा, मैं भी डर गया, ओ माय गॉड, ये तो गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। लेकिन ये भी आप लिख के ले लो, ये 20% की अपर सर्किट भी मारेगा, वैलिड ऑर्गेनिक्स। कब मारेगा बस वो नहीं पता मेरे को, और किसी के हाँ हाथ नहीं आएगा जब वो अपर सर्किट हाँ मारना स्टार्ट करेगा। अभी एक राउंडिंग पैटर्न सा बनते हुए सारे बिग प्लेट्स की एक्यूमुलेशन चल रही है वैलिड ऑर्गेनिक्स हाँ में। लेकिन हमारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, सर मेरा 20% का लॉस हो गया था, मैंने बेच दिया, सर मेरा 15% का लॉस हो गया, क्या कहाँ करूं। लॉस हो गया सर, आप ही ने तो बताया कि लॉस बुक करना ही नहीं है, अच्छे स्टॉक कुछ में तो कर रहे डालना हैं है ना जो फिर भी, बैठे सर मेरे रहना को है। लग रहा था, सर मेरे को लग रहा था गिरे जा रहा है, मैंने तो बेच दिया। तो यार उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा काम है सिखाना, जो मैं एकदम अच्छे से सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको सोच समझ के खरीदना है कि कम आपको, से कम बिल्कुल, कि ये उस सोच प्राइस के समझ के बाद भी क्या अगर खरीदना सर, 20% गिर गया। आपका पूरा पेड कोर्स हमने लिया हुआ है सर, आपने बिल्कुल आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी हमारे साथ है अभी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। सोचना समझना क्या, स्ट्रैटेजी फॉलो करना है बस। लेकिन लोग नहीं कर पाते ना, इसीलिए मैं सही से समझा रहा हूँ फिर से,